हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 13वें चैप्टर सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया और क्यों। अब यहाँ पे देखिए, ये दे रखे हैं, एक तो पौधों की संख्या का जो अंतराल वर्ग अंतराल है ये दे रखा है और घरों की संख्या दे रखी है। तो हमने जो घरों की संख्या को एफ मान लिया है, एफ आई, एफ से बनता फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो पहला अक्षर वो हमने ले लिया यहाँ पे। एफ आई का मतलब आई का मान हम जैसे पहला मान है उसके लिए 1 हो जाता है, F2 हो जाता है 2, F3 हो जाता है 1। इसी प्रकार से ये मान हम इनके ले सकते हैं। अब जो इसका आंकड़े जो दे रखे हैं, वर्ग अंतराल जो दे रखे हैं, इनका मध्य बिंदु हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 0 और 2 का मध्य बिंदु क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 0 और 2 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़कर हम 2 से भाग करते हैं तो इसका मध्य बिंदु 3 आ जाता है। इसी प्रकार ये आ जाते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब उसके बाद क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये छोटे हैं, इसलिए इनके जो गुणात्मक जो मान है, जो कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो छोटे छोटे मान आएंगे, इसलिए हम इनको सीधे गुणा कर देते हैं। तो एफ आई एक्स आई यहाँ पे गुणा कर देते हैं, यानी 1 गुणा 1 यहाँ पे 1 हो जाता है, 2 और 3 की गुणा 6 हो जाती है, 1 और 5 की गुणा 5 हो जाती है, 5 और 7 की गुणा 35 हो जाती है, 6 और 9 की गुणा 54 हो जाती है, 2 और 11 की गुणा 22 हो जाती है और 3 और 13 की गुणा 39 हो जाती है। इनको हम सबको जोड़ लेते हैं, आ जाता है हमारे पास में 162। और जो घरों की संख्या है ये इसमें स्टेटमेंट के अंदर भी दे रखा है, 20 घर है, तो इनका हम यहाँ पे जोड़ भी करके देख लेते हैं कि 20 ही आता है कि नहीं। तो 20 आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके अंदर पूछा है पौधों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, जो एफ आई एक्स आई इनका जो जोड़ आया है इसको हमें घरों की जो कुल संख्या है उससे हम यहाँ पे भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे माध्य आ जाता है। तो माध्य आ जाता है यहाँ पे 8.1। अब क्योंकि इसके अंदर पूछा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया है, तो यहाँ पे उसका कारण हो गया क्योंकि संख्यात्मक मान यहाँ पे छोटे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है, इसके अंतराल दे रखे हैं और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। इस वर्ग अंतराल के अंदर कितने श्रमिक है, इस वर्ग अंतराल के अंदर इतने श्रमिक है। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको एक सारणी बना लेते हैं। दैनिक मजदूरी रुपयों में इसके वर्ग अंतराल लिख लेते हैं और श्रमिकों की संख्या एफ आई यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद इसका जो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने क्या किया, 500 और 520 को जोड़ा और 2 से भाग करने के बाद हमारे पास आ जाता है 510। इसी प्रकार 520 और 540 को जोड़ने के बाद 2 से भाग करते हैं तो ये आ जाता है 530। और इसी प्रकार हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि 500 और 520 के बीच में 510 आता है, 520 और 540 के बीच में 530 आता है। जो विधि आपको आसान से लगे उससे हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आंकड़े यहाँ पे बड़े हैं 510, 530, तो इनके जो गुणा है श्रमिकों की संख्या और एफ यानी एफ आई एक्स आई अगर हम निकालेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े जो है कैलकुलेशन हमने करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पद विचलन विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू आई निकाल लेते हैं। यू आई के लिए क्या होता है, जो ये एक्स वाला जो मान है इसमें से हम कोई भी एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो ये यहाँ पे हमने बीच वाला पद लेते हैं ज़्यादातर हम। तो बीच वाला पद यहाँ पे है 550। तो एक्स आई में से जब हमें यहाँ पे 550 को जब घटाएंगे हर पद में से, जैसे 510 में से हमने घटाया 550 को, तो हमारे पास बच गए घटा के 40। और इसको हमने जो वर्ग अंतराल का जो अंतर है ये है 20, तो इस 20 से हर पद को इसी प्रकार घटा के भाग कर देना है, तो ये आ जाता है हमारे पास में घटा का 2। इसी प्रकार 530 में से 550 को घटाया तो हमारे पास बचते हैं 530
में से 550 को घटाते हैं तो घटा के 20 बचते हैं, और घटा 20 को जब हम 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाता है घटा का 1। और इसी प्रकार 550 में से 550 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 0, और 0 को 20 से भाग करते हैं तो ये आ जाता है 0। और इसी प्रकार 570 में से 550 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 20, और 20 को 20 से भाग करते हैं तो ये आ जाता है 1। और इसी प्रकार 590 है, जो 590 में से 550 को घटाते हैं तो हमारे पास बच जाता है 40, और 40 को 20 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। तो उसके बाद में जैसे हमने प्रत्यक्ष विधि में हमने किया था FI XI का, जो FI वाले पद और XI वाले जो पद है उनकी हमने गुणा की थी यहाँ पे संख्याओं की। तो इसी हम यहाँ पे अब पद विचलन विधि में FI और UI की गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे सीधे इस स्टेप पे जाएंगे हम। तो 12 और घटा 2 गुणा की हमारे पास आ जाता है घटा का 24, और 14 और घटा 1 की गुणा करने के बाद घटा 14 आ जाता है, 8 और 0 की गुणा करने के बाद 0 आ जाता है, 6 और 1 की गुणा करने के बाद 6 आ जाता है, और 10 और 2 की गुणा करने के बाद आ जाता है 20। उसके बाद जमा वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं और घटा वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास में जमा वाली तो आ जाती है 26, और घटा वाली आ जाती है 38। तो 38 में जब हम घटा 38 में 26 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है घटा का 12, यानी यहाँ पे घटा का 12 बच जाता है ये। उसके बाद में जब हमें यहाँ पे माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए हमने क्या करना है, सीधा एक तो ये सूत्र अगर याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं, जमा HU एवरेज, यानी एवरेज मतलब यहाँ पे U का माध्य है। लेकिन अगर याद नहीं भी करना चाहे तो सीधा भी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर 550 जो यहाँ पे घटाया है हमने, ये हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी घटाते हैं तो जोड़ देंगे और भाग करते हैं तो वो गुणा में ले लेंगे उसको हम। तो जैसे हमने 550 है, 550 को यहाँ पे घटाया था तो 550 को यहाँ पे जोड़ लिया, ए जमा कल्पित माध्य है। और जो 20 से हमने यहाँ पे भाग किया था हर पद को, यहाँ पे जो 20 से हमने हर पद को भाग किया था, तो इस जो 20 से हमें यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी जो घटाई है वो जोड़ दी हमने, और जिससे हमने भाग किया उसको हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। और उसके बाद सीधा प्रत्यक्ष विधि वाला, जो प्रत्यक्ष विधि से हमने किया था उसी प्रकार हम इसको करते हैं, घटा 12/50। और इस जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 550 घटा 12 और घटा 12 और 2 गुणा हो जाती घटा 24 आ जाती है, और बटे में 5। इसको जब 5 से भाग करते हैं तो 4.8 आ जाता है, और इसको हल करने के बाद आ गया 545.2, 545.2 आ जाता है। इसलिए माध्य दैनिक मजदूरी आ जाती है 545.20 रुपये, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो 2 अंकों में होते हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। तो दैनिक जेब खर्च वाला हो गया, जैसे 11 से 13 के बीच में 7 बच्चे हैं, 13 से 15 के बीच में 6 बच्चे, इसी प्रकार ये आंकड़े दे रखे हैं। तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात करनी, तो हमने यहाँ पे F का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर जो दे रखे माध्य जेब खर्च दे रखे 18 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख लिया माध्य जेब खर्च 18 रुपये, और इसकी एक हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के लिए हमने क्या किया, ये दैनिक जेब खर्च को लिख दिया, यानी वर्ग अंतरालों को लिख लिया और संख्या को लिख लिया। तो ये दोनों है इसके अंदर स्टेटमेंट में दे ही रखे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मध्य बिंदु निकाल लेते हैं XI। तो ये निकालने के लिए 11 और 13 को जोड़ के यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 12, 14, 16, यानी मोस्टली तो हमें 1 या 2 पद को ही घटा के देखते हैं। उसके बाद इनका जो अंतर है वर्ग अंतरालों का वो हम यहाँ पे जोड़ते चले जाते हैं, जैसे 12, 14, 16, 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, क्योंकि वर्ग अंतराल यहाँ पे 2 है। उसके बाद जो पद विचलन विधि है, इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन इसमें सबसे आसान होती है, इसलिए हम इसी से कोशिश करते हैं हल करने के लिए। अगर जो अपना पेपर होता है, एग्जाम होते हैं, उनमें अगर विधि का जिक्र नहीं किया गया है कि हमने किस विधि से हल करना है, तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे पद विचलन विधि से इसको हल करें, ताकि इसमें कैलकुलेशन आसान और टाइम भी इसमें कम लगता है।
अब यहाँ पे हमने ए का मान ले लिया है, जो बीच वाला पद यहाँ पे 18 है, तो इसको हमने मान लिया कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन। ए से क्या बनता है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन बनता है इससे कल्पित माध्य। इसका पहला अक्षर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और एच इनकी हाइट हो जाती है, इनका डिफरेंस हो जाता है 2 है, 11 और 13 का अंतर है जो 2। उसके बाद में ये निकालेंगे तो 12 में से 18 को घटाते हैं तो हमारे पास इस बात देते हैं घटा के 6, और घटा के 6 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो घटा के 3 आ जाते हैं। उसके बाद हम सीधे चल पड़ते हैं, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2 और 3, इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं। उसके बाद में जो एफ आई और यू आई का जो मान निकालना है तो सीधा एफ आई और यू आई यहाँ पे हो जाता है, 7 और 3 की गुणा की, घटा के 3 के साथ में तो घटा का 21 हो जाती है, यहाँ पे घटा का 12 हो जाती है, और यहाँ पे घटा का 9 हो जाती है, और यहाँ पे 13 और 0 की गुणा करेंगे तो 0 आ जाता है, और एफ और 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे एफ आ जाता है, और 5 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाता है, 4 और 3 की गुणा 12 आ जाती है। उसके बाद में जमा वाली जो पद है ये कितना हो जाए, यहाँ पे 22 आ जाता है, और घटा वाले कितने हो जाते हैं, यहाँ पे ये हो जाते हैं 21 और 9 को जोड़े घटा का 30 और 40 घटा का 42 हो जाता है। ये घटा का 42 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो घटा का 20 बच जाता है हमारे पास में, तो और एफ ये हो जाता है, तो एफ में से यानी 20 इसका हल आ जाता है, एफ में से 20 घटाते हैं तो। उसके बाद में जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक तो माध्य यहाँ पे दे रखा है, एक हमने यहाँ पे कल्पित माध्य मान लिया है। उसके बाद में यानी जो हमने यहाँ पे घटाया था ना, यहाँ पे जो घटाया था यहाँ पे जोड़ लिया हमने, और जिससे हमने यहाँ पे 2 से भाग किया था ये यहाँ पे गुणा में ले लिया है, और इसके जो है जो यू आई वाला जो हमने इसका माध्य निकाल लेते हैं, एफ घटा 20 और बटे में इसकी संख्या। इसको जब आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18 को जब दूसरी साइड में ले जाएंगे इसका निशान बदल जाता है, तो हमारे पास आ जाता है ये 0, यहाँ पे 0 बच गया, 0 बराबर 2 की दोनों पदों के साथ यहाँ गुणा कर देते हैं, हमें 2f घटा 40 और बटे में 44 जमा f। या हमें इसकी अगर नहीं भी गुणा करें तो अगले स्टेप में 2 को 0 के नीचे लेके जा सकते हैं हम, यहाँ पे 0 हो जाते हैं, f घटा 20 बटे 44 जमा f भी हो सकता है, तो इस प्रकार भी हो जाता है। अब ये दोनों पदों के साथ यानी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आर पार गुणा, आर पार जब गुणा की तो 44 जमा एफ है, ये 0 के साथ गुणा हो गया पूरा 0 हो जाता है, तो हमारे पास बच गया 2f घटा 40 बराबर 0, और घटा 40 दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाएगा, और जो 2 है दूसरी साइड में भाग में चला जाता है, तो f का मान हमारे पास 20 आ जाता है, इसलिए लुप्त बारंबारता बराबर 20 आ जाती है यहाँ पे। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन हार्ट बीट है जो उसकी प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी है ये, और महिलाओं की संख्या दे रखी है, यानी 65 से 68 के बीच जो हृदय स्पंदन ये 2 महिलाओं का है, 68 और से 71 तक है जो 4 महिलाएं हैं, इसी प्रकार ये आंकड़े दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी एक सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के लिए हृदय स्पंदन पर की जो प्रति मिनट संख्या के लिए हमने आंकड़े जो दे रखे हैं लिख लिए ऐसे कैसे, और महिलाओं की संख्या जो इसको FI मान के और इसको यहाँ पे ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब इसका जो मध्य बिंदु XI निकाल देते हैं हम, तो 65 और 68 को जोड़कर जब हम 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 66.5। अब और इनका अंतर कितना है यहाँ पे, जैसे 68 और 71 का अंतर 3 है, तो 3 यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे हम आगे। 66.5 में 3 जोड़ा 69.5, इसी प्रकार 3 जोड़ने के बाद 72.5, 3 जोड़ने के बाद 75.5, फिर 3 जोड़ा 78.5, 3 जोड़ा 81.5,
और 3 जोड़ा है यहाँ पे 84.5। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो पद है यहाँ पे बनता है, जैसे 3 नीचे छोड़ दिए हमने, 3 ऊपर छोड़ दिए, तो बीच वाला पद ये है, तो इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया 75.5। और जो एच हो जाता है, इनका जो अंतराल है कितना है, यहाँ पे 3 अंतर है जो। उसके बाद में यू आई है, जो यू आई निकाल लेंगे हम यहाँ पे एक्स आई में से, यानी 66.5 में से 75.5 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है घटा का 9, यानी 66.5 में से 75.5 जब हम घटाएंगे तो घटाई संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, तो घटा का 9 बच जाते हैं यहाँ पे। घटा 9 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो घटा का 3 आ जाता है। इसी प्रकार घटा 3 आने के बाद में फिर हम इसके एक एक कम करते चले जाते हैं। इसमें घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2 और 3, या एक एक इसमें जोड़ते चले जाते हैं, एक एक यानी बढ़ता चला जाएगा इसमें ये मान। उसके बाद में एफ आई और यू आई की गुणा की हमने, 2 और 3 घटा 3 की गुणा की, घटा का 6 आ जाता है, 4 और घटा 2 की घटा 8 आ जाती, 3 और घटा 1 की घटा 3 आ गई, 8 और 0 की 0 आ जाती, 7 और 1 की 7 आ जाती, 4 और 2 की 8 आ जाती है, और 2 और 3 की गुणा यहाँ पे 6 आ जाती है। अब घटा और जमा वाली संख्याओं का अलग अलग हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाती है 8 और 6 को जोड़ेंगे तो घटाएगा 14 और 3 घटाएगा 17, और यहाँ पे आ जाती है 8 और 7 15 और 6 21, यानी जमा की संख्या जो 21 ज़्यादा है और 17 कम है, तो हमारे पास आ जाता है 4 बच जाता है यहाँ पे ये। उसके बाद फिर वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जो चीज़ हम जो मान यहाँ पे घटाया है उसको यहाँ पे जोड़ लिया, और जिससे भाग किया उसको हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, और 4/30, और इसको हल करने के बाद आ जाता है 75.9। तो महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या आ जाती है 75.9। अब इसका अगला क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, यानी आमों की संख्या दे दी और पेटियों की संख्या। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये मान जो दे रखे हैं, इनको हम सारणी के अनुसार यहाँ पे दर्शा लेते हैं। अब जो ये इसके अंदर स्टेटमेंट में जो दे रखे हैं, ये जो अंतराल है ये सतत नहीं है, यानी लगातार नहीं है। 50 के बाद 50 52 52 के बाद यहाँ पे अगले जो अंतराल में भी 52 आना चाहिए, यानी 52 54 54 56 इस प्रकार से आने चाहिए थे, लेकिन ये सतत नहीं। तो हम इनको क्या करेंगे, पहले सतत बना लेंगे। सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इसमें जो पहली जो संख्या इसमें से हम आधा घटा देंगे, 0.5, और अगले में 0.5 जोड़ देंगे। इसी प्रकार अगले में से आधा घटा देंगे, और उसमें जो दूसरे वाला जो है उसमें से हमें उसमें आधा जोड़ देंगे 0.5। तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो ये सतत बन जाते हैं लगातार, यानी 49.5 52.5। तो 52.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 52.5 आ रहा है, तो ये सतत बन जाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से करने के बाद में, और पेटियों की संख्या यहाँ पे हम दे रखी है तो इसको हम FI मान लेते हैं। अब इसका जो मध्य बिंदु निकालेंगे हम, तो 49.5 और 52.5 को जोड़कर 2 से हम यहाँ पे भाग कर देते हैं, तो ये आ जाता है 51। उसके बाद इनका अंतर हो जाता है यहाँ पे 3। देखिए तो स्टेटमेंट में तो अंतर यहाँ पे 2 था, स्टेटमेंट में अंतर कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ पे हमने जब इसको सतत किया है तो यहाँ पे अंतर 3 हो जाता है। तो इसलिए हम इसको सतत करते हैं ताकि कोई कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अभी इसको जो 3 का अंतर है तो 3 3 हम इसमें जोड़ते चले जाते हैं, 51 54 57 60 और 63 इस प्रकार से हो जाते हैं। और उसके बाद में जब हम UI निकालेंगे तो कल्पित माध्य हम यहाँ पे बीच वाला पद मान लेते, बीच में यहाँ पे 57 है तो ये यहाँ पे 57 मान लेते हैं, चिन्ह का मान लेते हैं, हमें अंतराल है जो 3 मान लेते हैं। अब UI कितना हो जाएगा, 51 में से 57 को घटाते हैं तो घटा के 6 बचते हैं, क्योंकि घटा की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। 51 घटा 57, तो 57 यहाँ पे घटा वाली संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो घटा के 6 बच जाते हैं, और घटा के 6 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो घटा के 2 आ जाते हैं। इसी प्रकार फिर घटा 1 0 1 और 2 हम सीधा भी लिख सकते हैं इसको।
उसके बाद में एफ आई और यू आई की जब हम गुणा करेंगे 15 और घटा 2 गुणा की घटाएगा 30 आ जाता है। 110 और घटा 1 की गुणा की घटाएगा 110 आ जाता है। 135 और 0 गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, 0 के साथ गुणा होके। 115 और 1 की गुणा करते हैं तो 115 आ जाता है और 25 और 2 गुणा यहाँ पे 50 आ जाती है। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाता है घटा का 140 और ये हो जाता है जमा का 165। तो यहाँ पे 25 बच जाते हैं जमा के। अब इसको हमने हल करना है उसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चनों में हल किया था। तो यहाँ पे हम कर देंगे, घटाया हमने कितना है 57, तो 57 को यहाँ पे जोड़ लिया। जो घटाते हैं उसको जोड़ना है और जिससे भाग करते हैं उसको हमने यहाँ पे गुणा में ले लिया है। उसके बाद 25 और बटे में 400। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 57 जमा 3/16 और 16 से हम जब 3 को भाग करते हैं तो 0.1875 आ जाता है और इसको हम निकटतम 2 दशमलव स्थानों तक लेते हैं तो 57.19 आ जाता है। तो पेटी में रखे आमों की संख्या आ जाती है हमारे पास में 57.19 और माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया है? पद विचलन विधि का।